खरगोन खंडवा रोड पर संचालित हो रही ज्ञानकुंज स्कूल में शुक्रवार को अनोखी विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। यहां प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडल विद्यार्थियों ने प्राचीन वैदिक विज्ञान के आधार पर बनाए थे, जिन्हें काफी सराहना मिली। स्कूल संचालकों ने बताया कि विद्यार्थियों में कुछ नया करने की उत्साह जागृत करने के उद्देश्य से स्कूल में नित नए नवाचार किए जाते हैं। उसी के तारतम्य में आधुनिक विज्ञान के दौर में वैदिक विज्ञान के महत्व को जानने, उसे समझने के लिए विद्यार्थियों को वैदिक विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने वैदिक ज्ञान पर आधारित खगोलीय घटनाओं के साथ ही वास्तुकला का मॉडल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पालकों ने भी मॉडल देखकर सराहना करते हुए आश्चर्य जताया कि वैदिक विज्ञान के बारे में उन्होंने सुना जरूर था, लेकिन ये क्या होता है आज जानने का अवसर मिला। गुड इवनिंग सर। ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से ही ऐसे ही बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही रोमांचित कर देने वाले विषयों को हमेशा प्रेजेंट करता है। इस वर्ष भी हमारे लुप्त हो चुके वैदिक साइंस को फिर से उजागर करने के लिए हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन अलग अलग वैदिक साहित्य, वैदिक साइंस के अलग अलग विषयों पर प्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया है। और आप सभी पालक जो है उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि बच्चों के द्वारा इतना अद्भुत, इतना रोमांचकारी, इतना आश्चर्यजनक प्रेजेंटेशन उन्होंने पूर्व में कभी भी नहीं देखा है। खासकर इसमें क्या पॉइंट रहे सर? इसमें मुख्य पॉइंट रहे कि बच्चों को बिल्कुल भी इसके बारे में पूर्व ज्ञान नहीं था। उनको पूरा ही बेसिक से और इवन मॉडर्न साइंस से भी उसका कंपैरिजन करने का मौका मिला है। तो काफ़ी नॉलेजेबल था, ज्ञानवर्धक था और बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक। और इवन कई पेरेंट्स ने तो ये कहा कि हमें तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देखा है। संजय जोशी, प्राचार्य। अब मैं आपको ईड़ा के बारे में बताना चाह रही हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने बाएं नाक की छींक से सांस लेता है तो वह व्यक्ति ईड़ा नाड़ी का प्रयोग कर रहा होता है। ये नाड़ी दिमाग से संबंधित सारे काम करती है। जिन लोगों की नाड़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है वे ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग वाले काम करने में मजा लेते हैं। अब मैं आपको पिंगला के बारे में बताना चाह रही हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने दाएं नाक की छींक से सांस लेता है तो वह व्यक्ति इस पिंगला नाड़ी का प्रयोग कर रहा होता है। ये नाड़ी शरीर से संबंधित सारे काम करती है। जिन लोगों की नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है वे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर वाले काम करने में मजा लेते हैं। अब मैं आपको ईड़ा के बारे में बताना चाह रही हूँ, जिसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने दोनों नाकों के छिद्रों से सांस लेता है तो वह व्यक्ति ईड़ा सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग कर रहा होता है। ये नाड़ी, जिन लोगों की ये नाड़ी काम करती है वे और भी कई असीमित शक्तियों के मालिक होते हैं। इनमें से कुछ शक्तियाँ इस तरह हैं। पहला, दूसरों की मन की बात सुन पाना। दूसरा, दिव्य दृष्टि होना। तीसरा, दिव्य वाणी होना और पूर्वाभास की शक्ति होना आदि। थैंक यू। सबको ज्ञानकुंज इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको वेलकम है। और ये हमारा आज वैदिक साइंस में एनुअल फंक्शन जो रहा है वो हम लोग हर साल कुछ नया टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी उससे कुछ नया सीखने मिले, ताकि मॉडर्न साइंस से भी कंपैरिजन हो जाए और जो लुप्त होता जा रहा है तो आसपास और सब लोगों को ये ज्ञान होता रहे कि वैदिक साइंस में होता क्या है। जैसे आयाम कितने तरह के होते हैं, जो हमारा वैकुंठ है कितने तरह के संस्कार होते हैं, तिलक से क्या उपयोग होता है, हम अलग अलग तरह के सब अलग अलग तरह के तिलक होते हैं तो उनका क्या उपयोग है, उनका क्या मीनिंग है, सबको वो सब अब यहाँ पे जो आए हैं सबको जो थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज था वो अब ब्रीफ में पूरा एक एक की कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और हम उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं, आगे हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म के ऊपर ये पूरा सारा जो ये संस्कार और ये सब किया है वैदिक साइंस, ये उस पर हमने आज कुछ नया सबको बताने की प्रयास किया है, नया सबको सिखाने का सोचा है। नाम लिखते हैं। संयुक्ता जैन।